जय जिनेंद्र, मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल छोटा है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये है, क्या आप आज भी अंग्रेजी माध्यम के भ्रमजाल में पड़े हुए हैं? क्या आप आज भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? तो ऐसा क्यों है? आप कब बदलेंगे अपनी सोच? आप जानते हैं ना कि हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है। हमें अपनी मातृभाषा यानी हिंदी को ऊंचा दर्जा देना है, ना कि अंग्रेजी को। आपको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी माध्यम ही सब कुछ है, परंतु हम अपनी ये सोच कब बदलेंगे कि अंग्रेजी माध्यम से ज़्यादा अच्छे से शिक्षा प्राप्त होती है, परंतु जो हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है वह अंग्रेजी माध्यम से नहीं हो सकती। हम अपनी ये सोच बदल सकते हैं, परंतु हमें आज खुद खड़ा होना है। यदि आज हम खड़े होंगे, यदि आज से हम हिंदी भाषा का प्रयोग संगणकों में, अपने रोज की भाषा में प्रयोग करेंगे, अपनी शिक्षा का माध्यम हिंदी बनाएंगे, तो कल आपके साथ पूरा भारत देश भी हिंदी को अपना लेगा। हमें आज खुद हिंदी को अपनाना है, अपने परिवार वालों को हिंदी को अपनाने के लिए कहना है। यदि हम आज से एक व्यक्ति आज हमारे साथ है तो कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, और फिर ऐसे करके पूरा भारत देश हमारे साथ होगा। आपको पता है कि यूरोप और जापान भी अंग्रेजों के गुलाम हुए हैं और भारत भी अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है, और अंग्रेजों के आने से ही अंग्रेजी का चलन भारत में शुरू हुआ था, और यूरोप और जापान जैसे देशों में भी अंग्रेजी का चलन शुरू हुआ था अंग्रेजी के आने से। पर हमारे भारत देश में ही क्यों अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया? क्यों यूरोप जैसे देशों ने अंग्रेजी को बढ़ावा नहीं दिया? हम क्यों अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं? हमारी मातृभाषा है ना हिंदी, हम उसे बढ़ावा क्यों नहीं देते? यूरोप जैसे देश आज संसार में प्रगति पर है, प्रथम प्रगति पर है। उसका नाम प्रगति के देशों में प्रथम स्थान पर आता है। तो हमारा भारत देश भी तो पहले विश्व गुरु कहलाता था, अब क्यों नहीं? हमारे भारत पर बहने वाली दूध की नदियाँ, हमारा भारत देश सभी को ज्ञान देता था, परंतु आज हमारा देश पिछड़ गया है। हम अपने भारत को यदि स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं तो हम अंग्रेजी को अपनाएं। यूरोप जैसे देश आज अपनी मातृभाषा को ऊंचा दर्जा देने के कारण प्रगति पर हैं, और उनकी रोजगार की भाषा अपनी मातृभाषा है, उनका शिक्षा का माध्यम भी उनकी मातृभाषा है। तो हमारा क्यों नहीं? हम क्यों अंग्रेजी को अपनाते हैं? हम क्यों नहीं करते खुद मेहनत? यदि हम अंग्रेजी माध्यम से पढ़ सकते हैं तो हम हिंदी माध्यम से भी तो पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ते फिर हम हिंदी माध्यम से? हम आज से प्रयत्न करेंगे कि हम हिंदी माध्यम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो आज से हमें प्रण लेते हैं कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी को ही ऊंचा स्थान देंगे। जैसे कि हर देश में, यदि आप अलग अलग देशों में यात्रा के लिए जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर देश अपनी मातृभाषा को अपनाता है, और वह अपनी मातृभाषा के कारण ही ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं ना? हम ऐसा करेंगे भी। क्या आप अपने दादा दादी से पूछते हैं कभी कि जब वो पढ़ाई करते थे तब कैसी पढ़ाई होती थी, या वह किस माध्यम में पढ़ाई करते थे? यदि आप उनसे ये पूछेंगे तो उनका जवाब होगा कि वे हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई करते थे, और तभी उनका दिमाग इतना तेज होता है। और आपको पता है, हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक, हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने ही हिंदी माध्यम से शिक्षा ग्रहण की है,
और वह आज उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में है। क्या हम नहीं चाहते कि हमारा नाम भी इतिहास में है? क्या हम नहीं चाहते कि हम भी उन जैसे महान बने? यदि हम उन जैसे महान बनना चाहते हैं तो हमें उनके गुणों को लेना चाहिए, और उनका सबसे बड़ा गुण है अपनी मातृभाषा का सम्मान। हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना है और हमें अंग्रेजी माध्यम के भ्रमजाल से बाहर निकलना है, और हम बाहर निकल कर रहेंगे। और हम सबको यह बात कहेंगे कि वे भी अंग्रेजी माध्यम को छोड़ें, वे अंग्रेजी सीखें पर हिंदी को ज़्यादा अपनाएं। हम भी अंग्रेजी सीखें परंतु हिंदी को ना भूलें कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। यदि आप अपनी माँ को नहीं भूलते तो फिर आप अपनी मातृभाषा को कैसे भूल सकते हैं? आप अपने भारत को यदि प्रगति की राह